हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 7 अगस्त 2021 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार। बर्नार्ड अर्नोल्ड एक बार फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सॉफ्ट पॉर्न केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से हुई पूछताछ और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। लगभग हर भारतीय घर में प्रयोग होने वाला मसाला कलौंजी कोरोना वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोक सकता है। इसमें थाइमोक्विनोन नाम का तत्व पाया जाता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से चिपक कर उसे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता। भविष्य में कलौंजी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वहीं देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज्यादा केसेस आए। गुरुवार को 45,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे अधिक है। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो गुरुवार को 40,897 लोग ठीक हुए। वहीं 465 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अमेरिका में पिछले 3 दिन से लगातार 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ब्रिटेन में भी 30,000 से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल आज का अखबार को टेलीग्राम पर सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के मॉनसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहा। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सुलह की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। 12वें राउंड की मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत के 6 दिन बाद दोनों देशों ने गोगरा हाइट से अपनी सेनाओं को हटा लिया है। वहां बने अस्थायी निर्माण और ढांचे भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। लगातार बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 3,000 मकानों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों के 23 जिलों में 9 अगस्त तक तेज से लेकर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। ये राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा हैं। लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के प्रोग्राम के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के अलावा ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर से जुड़े लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये समय आज़ादी के 75वें साल में अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का तो है ही, उसके साथ साथ भविष्य के भारत के लिए एक क्लियर विजन और रोड मैप बनाने का भी मौका है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार दोपहर को बड़ा हादसा टल गया। यहाँ नेशनल हाईवे 707 पर एक प्राइवेट बस फिसलकर खाई में आधी से ज्यादा लटक गई। हादसे के वक्त बस में 24 लोग सवार थे। ड्राइवर ने दिलेरी दिखाई और सवारियों के उतरने तक ब्रेक लगाए रखा। इसके बाद लोगों ने मिलकर ड्राइवर की भी जान बचा ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि किसी भी मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी UAS को इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें LAC और LOC दोनों शामिल हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने लोकसभा में बताया कि UAS नियमों को 12 मार्च 2021 को नोटिफाइड किया गया है। ट्विटर ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया है। दरअसल दिल्ली के नांगल गांव में एक 9 साल की बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी मृत बच्ची के परिवार से मिलने गए थे और उसके माता पिता के साथ अपनी तस्वीर
ट्वीट की थी। अब उस ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। उधर सांबा जिले से राजपुरा सेक्टर में बॉर्डर के पास हथियार बरामद हुए हैं। आशंका है कि इन्हें पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया है, क्योंकि इस इलाके में ड्रोन देखा गया था। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। विद्रोहियों ने जुम्मे के दिन 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। तालिबान लड़ाकों ने पहले काबुल में अफगानिस्तान सरकार के मीडिया सूचना केंद्र के डायरेक्टर की हत्या कर दी। ठीक इसके बाद ही अफगान ईरान सीमा पर स्थित जरांज पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के अलास्का में हुई प्लेन क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पैसेंजर और 1 पायलट शामिल हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक गुरुवार को दक्षिणी अलास्का में एक साइट सीइंग प्लेन हादसे का शिकार हो गया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनियों के प्रमोटर्स को 18 महीने में अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी। अभी तक यह नियम 36 महीने का था, यानी जब भी कंपनी अपना आईपीओ लाएगी उसके बाद का यह समय माना जाएगा। विभिन्न कंपनीज के आईपीओ में जबरदस्त धमाल है। कल बंद हुए चारों इशू विंडलास बायो, एक्सारोटाइज, कृष्णा डायग्नोस्टिक और देवयानी इंटरनेशनल को निवेशकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है। ये इशू 22 गुना से लेकर 116 गुना ज्यादा भरे हैं। इसका सबसे प्रमुख पहलू यह है कि रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से में 22 से 41 गुना तक पैसा लगाया है। बाजार लगातार 4 दिन की तेजी के बाद कल शुक्रवार को कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन भर सपाट कारोबार करने के बाद आखिरी घंटे में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 215 अंक गिरकर 54,277 पर और निफ्टी 56 अंक फिसलकर 16,238 पर बंद हुआ। नई दिल्ली में कल 6 अगस्त से 11वां इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो शुरू हो चुका है। ये इवेंट 8 अगस्त तक चलेगा। फरवरी 2020 के बाद से देश में होने वाला ये पहला एक्सपो भी है। मेटल कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 2021-22 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को जून तिमाही में 910 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। साल भर पहले समान तिमाही में कंपनी को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उधर कर्ज के बोझ तले दबी और पैसों की दिक्कत से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के शेयरों में अचानक माहौल बदल गया है। 2 दिन में इसके शेयरों में 44% की तेजी आई है। कल यह 7 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। सुब्रत रॉय के सहारा ग्रुप ने सेबी पर उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए रखने का आरोप लगाया है। सेबी की सालाना रिपोर्ट देखने के बाद सहारा ने ये आरोप लगाया है। मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। फैसले के बाद बीएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% नीचे कारोबार करने लगा। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ रुपए घट गया है। जेफ बेजोस और इलोन मस्क को पछाड़कर बर्नार्ड अर्नोल्ट एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट को मॉडर्न लग्जरी फैशन इंडस्ट्री का गॉडफादर माना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विता मोएट हेनेसी यानी LVMH के फाउंडर, चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। बता दें कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। वे ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उनके खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को एक कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया। भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन आखिरी क्वार्टर में ब्रिटेन ने चौथा गोल दागकर 4-3 की बढ़त बना ली, जो अंत तक कायम रही। हार के बाद खिलाड़ी भावुक हो गईं। पीएम मोदी ने फोन पे बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। हरियाणा सरकार ने राज्य के 9 हॉकी प्लेयर्स को
50-50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं 20 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका चौधरी और भावना जाट मेडल जीतने में सफल नहीं हो पाई। 65 किलोग्राम वेट में बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में अजरबैजान के पहलवान हाजी अलीव से 12-5 से हार गए। बजरंग आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए अखाड़े में उतरेंगे। उनके पिता ने बताया कि घायल घुटने के कारण बजरंग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और मेडल की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक इतिहास रचने के करीब पहुंच गई हैं। शुक्रवार को 23 साल की अदिति महिलाओं के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर हैं। शनिवार को चौथा राउंड खेला जाएगा। रेसलर दीपक पूनिया के विदेशी कोच मोराड गेड्रो को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। गेड्रो पर आरोप है कि ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में दीपक की हार के बाद वे रेफरी रूम में गए और मुकाबले में निर्णय करने वाले रेफरी पर हमला कर दिया। बीजिंग ओलंपिक में 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाले कोच गेड्रो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर जाति सूचक टिप्पणी करके हंगामा करने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने कल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वंदना कटारिया को टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 49.2 ओवर का ही खेल हो सका। टीम इंडिया ने पहली पारी में 278 रन बनाए। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 95 रनों की अहम बढ़त हासिल हुई है। जवाब में इंग्लैंड ने स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 25 रन बना लिए। इस तरह भारत के पास अब भी 70 रनों की बढ़त है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपकी कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि वो एक्टिंग करते करते थक गए हैं और कभी कभी 2-3 महीने का ब्रेक लेने के बारे में सोचते हैं, पर वो ब्रेक इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। रैपर हनी सिंह पर पिछले दिनों उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। शालिनी ने याचिका में एक घटना का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि उनके ससुर अक्सर उनके कमरे में घुस जाया करते थे और एक बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की जब वे कपड़े बदल रही थीं। एक महिला की शिकायत पर फिल्म मेकर विभू अग्रवाल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। विभू की फिल्म निर्माण कंपनी उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एडल्ट कंटेंट बनाती है। लारा दत्ता आने वाली फिल्म बेल बॉटम में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंदिरा गांधी से उनका पहले से कनेक्शन है। उनके पिता विंग कमांडर LK दत्ता इंदिरा गांधी के निजी पायलट थे, इसलिए लारा अपने बचपन में उनकी कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई हैं। 80 वर्षीय मिस्टर दत्ता ने इंदिरा गांधी का रोल करने में लारा की मदद की है। सॉफ्ट पॉर्न केस में कल एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। शर्लिन के मुताबिक राज कुंद्रा ने ही उन्हें एडल्ट फिल्मों के बिजनेस में ढकेला था। और अब आज की रोचक खबर, आपने मैकडॉनल्ड्स पर अधिक से अधिक कितने रुपए का ऑर्डर दिया है? 1000, 2000, बहुत हुआ 10,000। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने मैकडॉनल्ड जाकर इतने ज्यादा रुपए का ऑर्डर दे दिया कि सुनने वाले ही घबरा जाएं। उसने 1,86,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया। इस ऑर्डर में 70 क्लब हाउस बर्गर्स, 39 मैक फैमिली बॉक्स जिसमें 234 बर्गर, 39 मैक नगेट्स और 69 लार्ज फ्राइज थे। 100 कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल थीं। मैकडॉनल्ड के ही एक कर्मचारी ने फेसबुक पर इस ऑर्डर की फोटो शेयर की, जिसके बाद ये वायरल हो गई। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने सालों बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? 41, 51 या 81? सही जवाब है 41। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था?
ए इंदौर, बी पटना या सी प्रयागराज? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।